आज का क्लास वर्ग, वर्गमूल तथा घन और घनमूल का भाग 6 है। और आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वर्गों के योग अंतर पर आधारित प्रश्न। पहले इसके कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, है ना। उसके बाद कुछ P/Q भी हम लोग करने वाले हैं जो विभिन्न एग्जामों में पूछे गए। आइए देखते हैं। क्वेश्चन है, दो संख्याओं के वर्गों का योग 580 हो तो उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। यदि दोनों संख्याओं का योग कितना है? 40। एक नंबर, मान लीजिए संख्याएं हैं ए तथा बी। क्या है? संख्याएं बराबर ए बी है। तो कह रहा है क्या, इनके वर्गों का योग 580, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 580। उनका गुणनफल पूछा जा रहा है और दिया हुआ है दोनों संख्याओं का योग कितना है? 34। ए प्लस बी बराबर 34। तो हमसे पूछा जा रहा है कि ए बी बराबर। अब जानते हैं चूंकि ए प्लस बी द होल स्क्वायर बराबर क्या फॉर्मूला होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना जी। इसीलिए ए प्लस बी का मान 34 है ना। 34 द होल स्क्वायर, इसका मान बताइए तो 580 अब प्लस 2ab। 34 का स्क्वायर कितना होगा? 1156 इसका स्क्वायर होगा। और 580 प्लस में इधर आके 2ab घटाइए बाबू, कितना हो रहा है? 6 में से 0 गया 6, 5 में से 8 घटेगा नहीं, तो 15 में से 8 गया 7, और 10 में से 5 गया 5। 2 इधर गुणा कर, इधर आके क्या करेगा? तो दिस सिंपलाई ए बी बराबर, गुणनफल ही ना पूछ रहा है। कट करोगे तो कितना है? 10, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 280। तो गुणनफल हो गया इनका 288। इस तरह से बनेगा। संख्या पता करने का सवाल होगा तो बात करेंगे हम वहां पे, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 100 है। ठीक है, दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 100 है तथा उनके वर्गों का अंतर 28 है। दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। संख्या मान लीजिए ए और बी है। वर्गों का योग है 100 और वर्गों का अंतर है, यानी ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग। कितना है वर्गों का अंतर? 28। तो क्या ज्ञात करना है? दोनों संख्याओं का योग। तो पहले संख्या तो ज्ञात करना है। इस दोनों को जोड़ दोगे तो बी कट जाएगा ना। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल। 2a स्क्वायर बराबर 128। इससे काटोगे तो 6 4 64 हो जाएगा ए स्क्वायर में। सिंपलाई ए बराबर अंडर 64 बोले तो 8। ए का मान 1 में रख लीजिए, यानी ए स्क्वायर का मान 64 आया, तो यहाँ रखिएगा तो 64 प्लस बी स्क्वायर बराबर 100 ना। दिस सिंपलाई बी बराबर, ये देखिए 64 प्लस में इधर आके माइनस 100 में से 64 घटेगा 36। स्क्वायर जब इधर जाएगा तो रूट करेगा ना, यानी 6 आ गया बी का मान। ए प्लस बी निकालना है, योग है ना निकालना है जी। तो 8 प्लस 6, 8 6 कितना हो गया? 14। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक संख्या और उसके वर्ग का योग 72 है, वह संख्या कौन सी है? मान लीजिए संख्या है x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या और उसके वर्ग दोनों का योग कितना है? 72। तो संख्या पूछ रहा है, x का मान पूछ रहा है। यहाँ पे 72 जो है इधर प्लस में इधर लाएंगे तो माइनस में होगा ना। अब द्विघात समीकरण बन गया, इसको हल करेंगे जी। वैसे जब एग्जाम में पूछा जाएगा तो वहां ऑप्शन से भी हम लोग बहुत सारा सवाल बनाएंगे, क्योंकि यहाँ ऑप्शन तो दिया नहीं ना है कि हम लोग कैलकुलेशन करें। ऑप्शन से भी बहुत सारे सवाल बनेंगे जो इस प्रोसेस से कम समय में बनेगा, ठीक है। फिर भी इसको ये प्रोसेस पे जाने हम लोग। तो फैक्टर तोड़िए आप, 9 8 72 ना, तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 8x माइनस 72 बराबर 0। क्लियर है? कॉमन क्या है बाबू? x कॉमन हो गया, x प्लस 9 माइनस 8 कॉमन ले लो, x प्लस 9 बराबर 0, या x प्लस 9 इंटू एक्स माइनस 8 बराबर क्या हो गया? 0। x का 2 मान आया, एक माइनस 9 है और एक क्या पूछ रहा है सवाल आपसे?
यक्स का मान। हाँ, वह संख्या कौन सी है? तो संख्या दोनों में से कोई हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे धनात्मक और पूर्णांक ऋणात्मक नहीं कह रहा है ना। संख्या और उसके वर्ग का योग कितना है? 72 है। देख लीजिएगा, दोनों पे चिप कीजिएगा, आ जाएगा। तो -9 भी हो सकता है और 8 भी हो सकता है, दोनों में से कोई हो सकता है। बात समझ में आया क्या? कुछ पीवाई क्यू करेंगे अब, इसको पहले नोट। चलिए कुछ पीवाई क्यू देखते हैं बाबू, ठीक है। 65 नंबर, दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 100 है तथा उनके वर्गों का अंतर 28 है। इन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अभी बनाए हैं उसी को ना? जी सर, रिपीट किया। देखिए, एसएससी ग्रेजुएट लेवल में पूछा हुआ है 2001 में, है ना। तो इसको सॉल्व किया है 2 नंबर क्वेश्चन के रूप में, क्या जी। फिर है 66, दो संख्याओं का योग 29 है, वह उन संख्याओं के वर्गों का अंतर 145 है। उन संख्याओं का अंतर 66 में क्या दिया है? 13 योग है 29, ए और बी संख्या मान लीजिए, ये 29 है और वर्गों का अंतर कितना है बाबू? 145। तो उनका अंतर पूछ रहा है, ए माइनस बी बराबर व्हाट, ये नहीं पूछ रहा है। चूंकि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर। इसीलिए ए प्लस बी का मान तो 29 दिया है ना, और ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान 145। दिस सिंपलाई ए माइनस बी बराबर 145 बाई 29, कितना कट जाएगा? बोलिए तो 5 से 9 पे से 45, अब 5 दूनी 10 4 14, 5 हो गए ना। लोगों का अंतर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आपको जो है क्लियर रहना है कि कहाँ कौन सा फॉर्मूला हम लगाएंगे। अब मान लीजिए यदि आपको ये चीज याद नहीं आता तो आप क्या करते? एक संख्या यदि ए मानते तो दूसरी संख्या हो जाती कितनी? 29 माइनस ए। हेलो, एक ए मानते तो दूसरा 29 माइनस ए होता, क्योंकि दोनों का योग कितना है? 29 है। तो फिर जो है जब दूसरा 29 माइनस ए हो जाता तो ए स्क्वायर माइनस 29 माइनस ए द होल स्क्वायर बराबर 145, और वहां से ए का मान निकल जाता, तो दूसरी संख्या भी निकल जाती ना, और फिर हम अंतर निकाल देते आराम। तो लंबा नहीं होगा, वो भी शॉर्ट में काम करेगा। यहाँ तो आपको एक फॉर्मूला मिल गया था, आप उसको शॉर्टली कर लिए, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। कितना बी नंबर है ना, भोपाल ट्रेन क्लर्क में पूछा हुआ है। 67, तीन क्रमिक पूर्णांकों के वर्गों का योग 2030 हो तो बीच का पूर्णांक क्या होगा? आप मान सकते हैं, आप क्रमिक पूर्णांक मानोगे बाबू तो एक मानोगे x, एक मानोगे x प्लस 1 और एक मानोगे x प्लस 2, और सिस्टम से इसको सॉल्व करने चलोगे तो कहोगे कि वर्गों का योग इतना है, तो इसका वर्ग प्लस x प्लस 1 के वर्ग, इसका वर्ग और x प्लस 2 का वर्ग बराबर 2000 कितना है? 30। फिर इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से x का मान कोई ना कोई निकलेगा, निकलेगा। तो x का मान निकलेगा, उसमें बीच का पूर्णांक पूछ रहा है, तो x में 1 जोड़ दोगे तो क्या निकल जाएगा? बीच का पूर्णांक निकल जाएगा। आप इस तरह तो सॉल्व कर सकते हैं अपने आप से, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन मान लीजिए आप चाहते हैं कि सर हम ऑप्शन से बनाना चाहते हैं, तो ऑप्शन पे ध्यान दीजिए आप लोग। ऑप्शन क्या है? 25, 26, 27, 28। वर्ग आपको याद होना चाहिए। तो ये बीच वाला ही ऑप्शन दिया हुआ है। कौन सा दिया है बाबू? बीच का ऑप्शन दिया हुआ है। तो 25 की बात करो तो 25 का वर्ग कितना होगा? 625। 625 ये बीच में है ना। तो 24 का वर्ग 500 और 26 का वर्ग होगा 676। इसको जोड़ को देखो तो 2030 आ रहा है क्या? 6, 6, 12 और 5, 70। जीरो लास्ट में कभी आने वाला नहीं है, नहीं आएगा ना। यानी ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। ऑप्शन से बना रहे हैं। मान लो बीच में हम लोग 26 रख लेते हैं, तो 26 का वर्ग कितना होगा? 676। अब फिर इसके पहले 25 ना, 25 का वर्ग 625, इसके बाद होगा 27, 729। तो 729। अब देखो तो 6, 5, 11, 11, 9, 20 का जीरो, आप इसको जोड़िएगा जरूर 2030 आएगा। जी आ गया। नहीं, आप ऑप्शन से, यदि आपका दिमाग काम कर रहा है, कैलकुलेशन फास्ट है, तो ऑप्शन से बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर कौन होगा इसमें? उससे नहीं बना सकते, वो तो योग के लिए नहीं, या वर्गों का योग कर रहा है। वर्गों का योग ना, वो फॉर्मूला योग के लिए है। तो सोच रहे ऐलान के उसका वर्ग कर रहे हैं, कटेगा ही नहीं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा।
कब पूछा हुआ जी? एसएससी ग्रेजुएट लेवल का है ना। जी। फिर अगला है, किसी पूर्णांक के वर्ग को यदि उसके धन में से घटाया जाए तो शेषफल 48 आता है। 84 किसी पूर्णांक के वर्ग को, किसी पूर्णांक के वर्ग को इसके घन में से घटाया जाए, घन है ना, तो शेषफल आता है 48। वह पूर्णांक बताइए। तो पूर्णांक के वर्ग को घन में से घटाइएगा तो देख लीजिए, ऑप्शन में से मिलाइए आप लोग। वर्ग और उसका घन दोनों को देख लीजिए। घन में से घटाना है तो 8 का कीजिएगा तो 8 8 64, 512 64 512 माइनस 64 घटाइएगा तो 48 आएगा क्या? बहुत दूर हो गया ना जी, नहीं हो पाएगा। हाँ, तो बी नंबर 6 के घन में से 6 का स्क्वायर घटाइए। 6 6 के 36 और गुणा 6 कितना हो जाएगा? 240। वो भी बहुत ज्यादा उत्तर हो जा रहा है, जी, तो वो भी नहीं होगा। 5 का सी नंबर 125 माइनस 25 नहीं होगा, नहीं होगा। यानी अब डी नंबर चेक करेंगे। 4 है ना, 4 चौका 16 चौका 64। 4 के क्यू में से 4 का स्क्वायर घटाओ, 4 चौका 16 चौका 64 में से 16 घटाओ तो कितना आएगा? ठीक ये ऑप्शन से हम बना लिए। जी, किससे बना लिए? ऑप्शन से। ऑप्शन से बना। किस चीज में पूछा हुआ है बाबू? पूछा हुआ है, ये भी ग्रेजुएट लेवल एग्जाम में, ठीक है। 2000%। 69, उन दो क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या है जिनके वर्गों का अंतर कितना है? 84। 69 में क्या कह रहा है? दो क्रमागत सम संख्या है, तो मान लीजिए एक सम संख्या यदि x है तो दूसरा x + 2 हो जाएगा ना। जी, x + 2 ठीक। दिया क्या हुआ है? उनका योग पूछ रहा है, उनके वर्गों का अंतर 84 है, यानी इसका वर्ग माइनस इसका वर्ग, ये कितना है? 84। अंतर मैंने घटा देंगे ना, जी, बड़ा में से छोटा को घटाएंगे तो 84 आना चाहिए। a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा ना। अब प्लस b² 2 दूनी 4 माइनस x² बराबर 84। इससे क्या हो गया? कैंसिल हो गया। 4x बराबर 80, 20 चौका 80, x बराबर 20। एक हो गया 20 और दूसरा हो गया 22। तो आपसे पूछा जा रहा है बाबू कि योग क्या है? क्या पूछा जा रहा है? योग। तो 20 और 22 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 42 होगा। ऑप्शन नंबर कितना हो रहा है? सी है। सी नंबर है। ये भी ग्रेजुएट लेवल में पूछा हुआ है 2002 में। क्या? जी, 70 है, यदि दो संख्याओं का योग 22 हो और उनके वर्गों का योग 404 हो, 404 हो तो उन संख्याओं का गुणनफल बताइए। बन जाएगा क्या? ये बन जाएगा। ये तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो बनाया था उसी आधार पे है। ये बन जाएगा। बना के आप कमेंट करेंगे, ठीक है? क्या करेंगे? कमेंट कर। कमेंट करेंगे। फिर देखिए आगे, वही बन जाएगा। 71 में दो संख्याओं के वर्गों का योग 80 और उनके अंतर का वर्ग 36 है। ये तो बनाना पड़ेगा आपको। आप कह दिए बन जाएगा, लेकिन आपसे बनने वाला नहीं है। संख्या रख के ट्राई। सवाल आपने पढ़ा नहीं है तो 3 बार पढ़ लीजिए। दो संख्याओं के वर्गों का योग है 80। संख्या a और b मानते हो तो a² + b² बराबर क्या है? 80। यानी a का वर्ग प्लस b का वर्ग बराबर 80 और उनके अंतर का वर्ग है 36। अंतर a माइनस b के अंतर का वर्ग है 36। तो पूछ रहा है आपसे कि बताइए उनका गुणनफल क्या होगा। क्या पूछ रहा है बाबू? उनका गुणनफल बताइए क्या होगा। यानी a गुणे b पूछा जा रहा है। ये a माइनस b का फॉर्मूला हम अप्लाई करके चलेंगे ना। क्या होता है? a² + b² माइनस 2ab बराबर a माइनस b द होल स्क्वायर होता है ना। यहाँ इसका मान कितना दिया है जी? 80 दिया है। अब माइनस 2ab और a माइनस b के होल स्क्वायर का मान दिया है 36। माइनस 2ab बराबर 36 माइनस 80। क्या मैं सही चल रहा हूँ? जी। है ना। तो माइनस 2ab 36 में से 80 घटेगा तो कितना होगा? माइनस 44 होगा। कितना होगा? माइनस 44। ये माइनस से माइनस कैंसिल है, 2 से कटेगा 22 मतलब ना। यानी दोनों का गुणनफल कितना हो गया? 22 हो गया। ऑप्शन नंबर कितना है? ये नंबर है। आरआरबी सिकंदराबाद ASM के एग्जाम में पूछा हुआ है 2001 में।
ठीक है। ठीक है 72 नंबर क्वेश्चन, दो संख्याओं के वर्गों का योग 80 है वही है और संख्याओं के अंतर का वर्ग 36। सेम क्वेश्चन, जी लेकिन देखिएगा ये भी आरआरबी सिकंदराबाद एएसए में पूछा हुआ है, लेकिन 2004 में पूछा हुआ है। 412 सेम क्वेश्चन जी है ना, तो ये आप बना, सेम क्वेश्चन है क्या। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर अगला देखते हैं। क्या है जी 73 में, यदि किसी संख्या और उसके वर्ग का योग कितना है 182, तो वह संख्या क्या है। यस बोले है ना आपको, इस तरह का सवाल ऑप्शन से हम लोग बनाएंगे तो बन जाएगा, इस तरह नहीं तो हमको क्या प्राप्त होगा, द्विघात समीकरण। संख्या x मानते हो तो उसका वर्ग होगा x स्क्वायर, तो x प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 182। बनाए ना सवाल को। यस ऑप्शन से देखिए चेक करते हैं हम लोग। ऑप्शन है 91 है, 91 तो होगा नहीं, बहुत आगे चल जाएगा 91 का स्क्वायर। जी उसके बाद बी नंबर पे है 13, तो बी नंबर ही होगा इसका। 100 बी नंबर होगा क्या, जी कितना नंबर है 73 ना। देखिए 13 प्लस 13 का स्क्वायर, 13 प्लस 169 बराबर 182। करेक्ट क्लियर होगा। जी तो ऑप्शन है हमारे पास, तो हम बना सकते हैं, यानी बाबू ऑप्शन नंबर कितना है, बी नंबर। ये जो है RSC महेंद्रू घाट पूछा हुआ है, ठीक है। जी फिर उसके बाद से है 74, दो संख्याओं के वर्गों का योग 386 है। यदि एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या होगी। यस मान लीजिए 74 नंबर है ना, तो एक संख्या 5 है तो 5 का वर्ग, और दूसरी संख्या x है तो x का वर्ग, और दोनों का योग कितना है 386। 25 ना, x बराबर अंडर रूट 386 और 25 घट जाएगा, यस कितना आएगा 361 361। किसका मान होता है 19 का 19 का। और ये आपका ऑप्शन नंबर कितना है, बी बी नंबर है, ठीक है। जी ये जो है SSC ग्रेजुएट लेवल का क्वेश्चन का है। 75 नंबर पढ़िए, दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 3 है, यदि उनके वर्गों का योग 369 हो तो उन संख्याओं का योग है। तो देखिए दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 3 दिया है ना, तो उसमें एक संख्या यदि आप x मानते हो तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी वाई x प्लस 3। 3 हेलो, यस क्वेश्चन नंबर 75 है ना, एक संख्या x है तो दूसरी x प्लस 3, जी अंतर निकाल के देख लो तो 3 आ जाएगा, हाँ आ जाएगा ना। जी अब उसके बाद कह रहा है बाबू कि उनके वर्गों का योग है 369, तो x का वर्ग प्लस x प्लस 3 का वर्ग कितना है 369। अब इसको सॉल्व करोगे तुम तो एक्स स्क्वायर ए प्लस बी तो होल स्क्वायर ना, यस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3 का नो प्लस 2ab 2 3 6x, जी और 369 इधर माइनस हो जाएगा ना, जी 0 x और x स्क्वायर 2x स्क्वायर जी प्लस 6x, 369 माइनस में है और 9 प्लस में है तो माइनस 360 हो जाएगा। जी सब में 2 कॉमन है क्या, हाँ एक्स स्क्वायर प्लस 3x और यहाँ 180 ना, जी बराबर कितना हो गया 0। ये तो 2 उधर जाके 0 हो जाएगा। अब इसका फैक्टर तोड़ो तो 15 और 12, 15x माइनस 12x यस 180 आता है ना, हाँ 3 आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 180 बराबर 0। कॉमन क्या है x ना, यस x प्लस 15 माइनस 12 कॉमन लोगे, x प्लस 15 बराबर 0। तो इस तरह x का 2 मान आया। यस एक तो इसको जब 0 के बराबर करोगे तो माइनस 15, इसको जब x माइनस 12 बराबर करोगे 0 के तो कितना आएगा 12। अब यहाँ सवाल में थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 3 है कह रहा है, ये तो अमान्य हो जाएगा क्योंकि तो ऋणात्मक हो गया ना जी। तो एक संख्या 12 हो जाएगी तो दूसरी संख्या 12 और प्लस 3 कितना हो जाएगा 15। पूछ रहे हैं ना कि दोनों संख्याएं धनात्मक उनका योग क्या है, यस दोनों का क्या पूछ रहा है, दोनों का हो जाएगा योग क्या है पूछ रहे हैं ना। तो 12 और प्लस 15 कीजिएगा से तो 12 प्लस 15 बराबर कितना हो जाएगा 27। बात समझ में आई क्या, जी कब का पूछा हुआ है देखिए तो ग्रेजुएट लेवल का क्वेश्चन है। 76 तीन संख्याओं का अनुपात है 1:2:3, ठीक है। यदि इनके वर्गों का योग 126 है तो संख्याएं होंगी 1 2 3। अनुपातिक में इसमें थोड़ा जांच करो
1 2 3 का अनुपात देखिए, पहले मैं ऑप्शन से बनाता हूं, उसके बाद हम लोग तरीके से भी बनाएंगे। ये जो संख्याएं दिया हुआ है ए नंबर में 2 4 3, उसमें अनुपात है क्या? 1 2 3 का अनुपात, 1 2 3 का अनुपात है, वो तो पहले रिजेक्ट हो जाएगा। अच्छा, बी में 1 2 3 का अनुपात है, लेकिन वर्गों का योग कह रहा है कितना है? 126। तो जोड़ लो, 1 है वर्ग, 1 होगा, 2 का वर्ग 4 होगा, 3 का वर्ग 9 होगा, भुगतान नहीं करेगा। सी में भी 1 2 और 3 का अनुपात है, और डी में भी 1 2 और 3 का अनुपात है। इसी दोनों में से कोई ना कोई होगा। तो सी में देखो 3 3 का 9, 6 के 36 और 9 9 81, 36 और 9 45 और 81 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 126। यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। नहीं तो कहोगे सर थोड़ा तरीका भी बताइए, ऑप्शन से जांच कर लिया, उसमें क्या करना है? अनुपातिक मान 1 2 3 है तो एक संख्या है, अनुपातिक मान x मानते हो, एक संख्या x हो जाएगी, दूसरी संख्या 2x, दोनों का इसका वर्ग, और तीसरी संख्या 3x इसका वर्ग, तीनों का योग कितना दिया हुआ है? 126। इसको हल करो और x का मान निकाल लो। हो जाएगा। हेलो एक्स स्क्वायर एवरीबॉडी, क्लियर है? जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 77 नंबर है, निम्नलिखित में से वह संख्या कौन सी है जिसमें उसके वर्ग को जोड़ने पर परिणाम 240 है? ऑप्शन देख लो। 15 प्लस 15 का वर्ग, 15 का वर्ग 225 ना, 225 और 15 240, पहले ही ऑप्शन पकड़ा गया, जांच कर लेना, ठीक है। 78 नंबर, यदि किसी प्राकृत यानी किसी प्राकृत संख्या के वर्ग के तिगुने में से उस संख्या के 4 गुने को घटाने पर प्राप्त संख्या उस प्राकृत संख्या से 50 अधिक है, वह संख्या बताइए। बड़ा जटिल बना दिया है, वैसे जटिल है नहीं, थोड़ा शांति मन से पूछना है ना। किसी प्राकृत संख्या के वर्ग के तिगुने में से उस संख्या के 4 गुने को घटाने पर, प्राकृत संख्या यदि मान ले तो x है, 78 नंबर है ना, तो x के वर्ग के तिगुने में से इसका 4 गुना घटाने पर जो परिणाम मिलता है वो संख्या से 50 अधिक। पढ़ लिया सवाल? सवाल पढ़ लिया जी? हाँ, उस प्राकृत संख्या से 50 अधिक है, उस संख्या बताइए। अब बस इसको सॉल्व करो और x का मान निकालो। देखो तो बाबू, 3x स्क्वायर, यह इधर आएगा तो -5x और -50 बराबर 0। इससे जब 50 में गुणा करोगे तो 150 ना, फैक्टर तोड़ना आता है जी। और बीच में -5 लाना है तो -15 प्लस 10 जी, 15 आगे 150 और 5 है तो 3x स्क्वायर -15x प्लस 10x -50 बराबर 0। कॉमन का है 3x ना, x -5 हो गया। और यहाँ देखिए बाबू -10 कॉमन लीजिएगा तो x -5 बराबर 0, या x -5 कॉमन ले लीजिए, 3x -10 बराबर 0। ये सब आता है ना तुम लोग? x का 2 मान है 5, हो गया 10/3। 10/3 जो है वो मान्य होगा, अमान्य हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है किसी प्राकृत संख्या, देख रहे हो ना, विवाद में विभाग नहीं पढ़ना चाहता है। यदि कोई संख्या खाली कह देता तो फंस जाता, तो विवाद से वो दूर रहता है। जब क्लू दे दे तो समझ लेना कुछ ना कुछ है, तो कह रहा है प्राकृत संख्या, इसीलिए वो तो रिजेक्ट हो गया ऑलरेडी। यानी 5 हो जाएगा, x का मान क्या हो जाएगा? 5। ऑप्शन नंबर, हाँ आप ऑप्शन से भी बना सकते थे इसको। 25 के 75 आप ऑप्शन से, अब तो ऑप्शन से आप चेक कर लीजिए ना, ले लीजिए कि 4 के वर्ग का तिगुना, 4 चौका 16 3 48, 48 में से 4 के चौगुने को घटा दो, 4 चौका 16 घटा दो, तो क्या संख्या से 50 अधिक है? तो ऑलरेडी छटा गया है ना, छटा गया, क्योंकि 50 से ज्यादा ना मान आना चाहिए। फिर बी नंबर देखो, अब 5 के वर्ग का तिगुना 50 25 25 75 में से 75 में से 20 घटाओगे तो संख्या से 50 अधिक आना चाहिए। तो 20 घटाओगे तो 55 आएगा ना, तो संख्या 5 है और 50 जोड़ोगे तो 55 हो गया। तो जैसे आपको लगे आप बना सकते हैं, तरीका तो मुझे बताना पड़ेगा ना किस तरह बनेगा। ऑप्शन से आप बनाने का प्रयास करें जहां तक हो सके। ग्रेजुएट लेवल का क्वेश्चन है, चलिए इसको नोट कीजिए। 79 नंबर क्वेश्चन पढ़िए बाबू। 100 से कम किसी धनात्मक संख्या का वर्गमूल जिन संख्याओं के बीच होता होगा वे हैं। 100 से कम किनका वर्गमूल आता है? तो देखो तो 0 से 10,
आता है ना, 0 का वर्ग 0 होगा, 1 का वर्ग 1 होगा, 2 का वर्ग 4 होगा, 100 से कम है ना आएगा। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, है ना, उनके बीच ही आएगा 0 से 10 के बीच का 9 का 81। फिर बी में दिया 0 से -10, तो निगेटिव वाला में भी तो वही होता है ना। 80 में दिया है -10 और 10, दोनों को मिला दिया, तो -10 से 10 के बीच जो होगा वही ना 100 के अंदर आएगा। जैसे -10 से 10 के बीच संख्या रेखा एक खींच दें हम, कितना नंबर है 79 ना। यहाँ देखो ये 0 हो गया, इधर पॉजिटिव मान है ना 10 तक, इधर निगेटिव मान -10 -9 -8, यहाँ 9 तक। अब इस दोनों के बीच का वर्ग 9 का स्क्वायर भी 81 होगा, -9 का वर्ग भी क्या होगा 81, 8 का वर्ग होगा 64, -8 का वर्ग भी होगा क्या 64, यानी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा सी नंबर, माइनस माइनस उसका प्लस बन जाएगा, है ना। यानी ऑप्शन नंबर सी होगा, ग्रेजुएट लेवल में पूछा हुआ है, ठीक है। 80 नंबर है, दो संख्याओं का गुणनफल 32 है, गुणनफल कितना है, यदि उनका औसत 6 है तो उनके घनों का घन वाला है, तो कल याद दिलाइएगा, कल उस टाइप की जब सॉल्व करेंगे बात करेंगे हम, क्या ठीक रहेगा, या आप जानते हो तो कमेंट करेंगे ना। 81, कुछ लड़कों ने अकाल राहत फंड के लिए 400 रुपए एकत्रित किए, कितना 400 रुपया। प्रत्येक लड़के ने 25 पैसे के उतने सिक्के दिए जितने कुल लड़के थे। मान लीजिए कि लड़का था X, कितना था, तो प्रत्येक लड़का अब 25 पैसा का उतना सिक्का दिया जितना उसकी संख्या थी, यानी 25 लड़का दिया है, प्रत्येक लड़का दिया है 25x, ये पैसा में है, तो टोटल जो रुपया हुआ, जैसे एक लड़का इतना दिया तो इतना लड़के ना x लड़के हैं, समझ पाए। मान लीजिए कि 10 लड़के थे, है ना, और प्रत्येक बच्चे ने 25 पैसे के उतने सिक्के दिए जितने उनकी संख्या है, तो प्रत्येक बच्चे ने 25 पैसा गुणे 10 दिया, जी है ना, 25 दहा का 250, 2 रुपया 50 पैसा। उस टोटल बच्चा कितना दिया, तो 10 गुणे 2 रुपया 50 पैसा। वही तो मैं काम किया हूं कि x को लड़का है, अब पूरा लड़का 25 पैसा गुणे x इतना दिया, टोटल इतना दिया है, और ये टोटल मिलाकर कितना हो रहा है 400 हो रहा है, 400 कह रहे 400, लेकिन रुपया में हो रहा है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, या तो इस 400 रुपया को पैसा में बदलिए, नहीं तो जो पैसा है उसको रुपया में बदलिए, तब ना होगा। इसको भी पैसा में बदलिएगा तो 100 से गुणा ना करना पड़ेगा, 25 चौका 100, 4 चौका 16 ना, 20 और x स्क्वायर हो गया, x बराबर अंडर 1600 बोले तो कितना हो गया 4, यानी 40 विद्यार्थी कितने थे 40। अब मिला लीजिएगा, ठीक है। प्रत्येक ने जो है 25 गुणे 40 दिया, 25 चौका 100, यानी प्रत्येक ने 10 रुपया, हाँ 10 रुपया दिया, तो 10 रुपया दिया तो 40 गुणे 10 यानी 400 रुपया हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। आगे है 82 नंबर, किन्हीं दो क्रमागत पूर्णांकों के वर्गों के बीच का अंतर बराबर होता है। ऑप्शन है दोनों संख्याओं के योगफल के, एक सम संख्या के, दोनों संख्याओं के अंतर के, दोनों संख्याओं के गुणनफल के। आरआरबी एएसएम के एग्जाम में पूछा हुआ है, दो क्रमागत पूर्णांकों के वर्गों के बीच का अंतर। अब देख सकते हैं बाबू, पहले तो मैं ऑप्शन से दिखा रहा हूं, सिस्टम से भी हम लोग जांच कर सकते। दो क्रमागत पूर्णांक कैसे भी ले लो, 2 3, तो 3 का वर्ग माइनस 2 का वर्ग, 3 3 का 9 और 2 2 4, कितना आया 3 और 2 को जोड़ोगे तो कितना आएगा 5 आएगा। चलिए और थोड़ा जांच करते हैं, क्रमागत कैसे ले लो, 6 का वर्ग माइनस 5 का वर्ग, 6 गुणे 6 36, 25 ना, 5 का वर्ग 36 में 25 घटाओगे, 6 और 5 जुटेगा कितना आएगा, कैसे ले लो 9 और 10, 10 दैया 100, 9 9 81, 10 9 घटाओगे तो 19 आएगा, 10 और 9 19 होता है, यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये होगा, दोनों संख्याओं के योगफल के बराबर होता है। क्लियर हो क्या। उसके बाद है 83 नंबर, निम्नलिखित
में से संख्या कौन सी है जिसमें उसके वर्ग को जोड़ने पर परिणाम 240 आता है? वही है, रिपीट किया है। रिपीटेड क्वेश्चन है, बन जाएगा क्या? इससे बनाए हैं ना हम लोग। जी 15 और 15 का स्क्वायर यानी 225 प्लस 15 240। ठीक है, चलिए 2002 आरआरबी चंडीगढ़ टीसी। तो इस तरह से जो है आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, थैंक यू।